हेलो दोस्तों, आप सभी का इस साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसे आपके साथ जुड़ चुके हैं नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ, हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट है ना, एंड करेंट ऑफ करेंट। तो हम इस चैप्टर के साथ जुड़ चुके हैं और इसके आज को और एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। तैयार हो जाइए और एमसीक्यू करने के लिए फर्स्ट हम चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख के दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख चुका है कि हीटिंग इफेक्ट डिपेंड ऑन, हीटिंग इफेक्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे। ताप प्रभाव किस पर निर्भर करता है? ताप प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्या रेजिस्टेंस पे, करंट पे, टाइम पे, ऑल ऑफ दिस। तो हमने हीट का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तरीके से हमने पढ़ रखा दोस्तों। तो H जो होता है, मैं बता दूं आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। इतना अगर ये हीट तो मतलब बढ़ेगा, उतना ही क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा हाई क्या होगा, हीट होगा, उतना ही ज्यादा हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज। ध्यान देंगे दोस्तों इस चीजों को, ठीक है ना, कि जितना हाई क्या हुआ, हमारा हीट हुआ, उतना ही ज्यादा हमारा करंट भी हुआ। और अगर हीट बढ़ रहा है तो साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आर यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसको रेजिस्टेंस। चलिए देखता हूँ, रेजिस्टेंस है आर, सही है, करेंट भी है, और टाइम, टाइम नहीं, टाइम देख लेंगे, यस, बढ़ने का टाइम, दोनों है तो ऑल ऑफ दिस हो जाना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो दोनों अगर दिया हुआ है यहाँ पे कि दोनों पे, तो तीसरा लास्ट देंगे हम लोग, ठीक है ना। टी टेम्परेचर है यहाँ पे, टी टाइम है, तो आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, जूल्स लॉ, जूल का नियम जो होता है क्या है? जूल का नियम आपने पढ़ा है क्या, कि H बराबर, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया है कि आई स्क्वायर आर टी। ये जूल का नियम होता है दोस्तों, H बराबर आई स्क्वायर आर टी का नियम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें आंसर एच आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा कि आई स्क्वायर आर टी। अब इसके यूनिट आपसे पूछ सका है कि यूनिट बताइए। तो इसमें यूनिट आपसे पूछ रखा है, क्या जूल होता है, वॉट होता है, वोल्ट होता है, या फिर एम्पियर। तो हीट का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। ये राइट, ये वर्क का भी हो जाता है और एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वॉट, पावर, पावर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, शक्ति, शक्ति की यूनिट होती है वॉट। वोल्ट जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोस्तों, तो बोलते हैं वैद्युत विभव। देख लीजिएगा इसको। एम्पियर, एम्पियर करंट का, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का जिसको बोलते हैं धारा, धारा का मात्रक एम्पियर। अब आपसे जो जवाब पूछ रखा था दोस्तों, आप उसका जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप बिल्कुल बताइएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है हमारा, ठीक है ना। तो क्लियर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा जूल। नेक्स्ट देखिए, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ। देखिए बल्ब में जो वायर लगा होता है, तार, वो ऐसे घूम, तो व्हाइट कलर के आप देखते हैं, वो क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, किसका होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन, कॉपर नहीं, आयरन नहीं, और एल्युमिनियम भी नहीं। टंगस्टन जो होता है वो बल्ब के वायर होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसका। अच्छा, एक चीज और, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों इसका क्या होता है, देखिए टंगस्टन की बात किया तो टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कितना होता है, तो ये भी लिख देता हूं,
3422 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, किसकी? टंगस्टन की। और बाकी क्या होती है? लो होती है। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरह चलेंगे। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, है ना? वाई टंगस्टन यूज, अभी थोड़ी देर बाद पहले किए थे कि टंगस्टन क्यों उपयोग होता है भाई? क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट तो होता नहीं है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, हाई रेजिस्टेंस भी नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है, ठीक है ना? चलिए, कितना था? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में होना तो 612 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में है। टंगस्टन क्यों उपयोग होता है भाई? क्योंकि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसको यूज करते हैं टंगस्टन को, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या दिया हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप सब याद रखिएगा, ठीक है ना? बाकी और भी ध्यान दीजिएगा कि लो मेल्टिंग पॉइंट किसका। अच्छा आपने, कब मैं लिख दे रहा हूँ, फ्यूज वायर देखे हैं? फ्यूज वायर दोस्तों, वायर में ना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना? लो मेल्टिंग पॉइंट किसमें होता है? फ्यूज में। ये चीप जो बोल रहा है, चीप, चीप बहुत महंगा होता है ना? टंगस्टन बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली बोल सकते हैं ना? तो फिलहाल इसमें चिप जो है बहुत महंगा, यानी फ्यूज वायर में क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन, है ना? हीटिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम व्हेन, कह रहा है कि अधिकतम उष्मा कब उत्पन्न होगा भाई? कब? जब कह रहा है लो करंट होगा, हाई करंट होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, जीरो वोल्टेज होगा। दोस्तों आप जवाब दीजिएगा, देखता हूं कौन जवाब देता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि अधिकतम उष्मा कब उत्पन्न होती है? तो जल्दी से बताइए कब उत्पन्न होती है फॉर्मूला? ऐसे ही बता दे रहा हूं, आई स्क्वायर आर टी। अब एच जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के, तो इससे पता ये चल रहा है दो चीजें। इस तरीके से दोस्तों, तो हाई लो करंट होगा, लो करंट नहीं, यहाँ तो हाई करंट दिया है, ठीक है ना? और हाई करंट राइट आंसर। लो रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अगर जितना हीट बढ़ रहा है, यहाँ पे हीट बढ़ रहा है तो हमारा करंट भी बढ़ रहा है। स्क्वायर लगा तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है दोस्तों, एक बार मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक हीटर वर्क ऑन, हीटर किस सिद्धांत पर काम करता है भाई? केमिकल इफेक्ट नहीं, केमिकल से हीटर का क्या लेना देना बाबू? मैग्नेटिक नहीं, मोटर वोटर काम आते हैं इन सब पे, केमिकल पे दूसरे, ऑप्टिकल पे लाइट वगैरह होते हैं। ये हीटिंग होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये हो जाएगा दोस्तों, है ना? ये हीटिंग इफेक्ट होता है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और हीटर में जो होता है ना, कौन? नाइक्रोम, नाइक्रोम मिश्र धातु का यूज होता है ना दोस्तों? इसका जो होता है ना, दो चीजें, एक पहले कहेंगे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बहुत अधिक होता है ना? ये ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए एक बार, मिला लीजिए, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट, फ्यूज वर्क ऑन, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हीट इफेक्ट, देखिए फ्यूज भी है, फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट अभी लिखे थे ना हम थोड़ा से पहले, ये लिख दूं फ्यूज,
ये पहले एक लाइन लिख देना दोस्तों, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, मैग्नेटिक और लाइट इफेक्ट है। तो सामने आपके लगा हुआ दोस्तों, आप जल्दी से बता देंगे, ठीक है ना। ये का पहले ये फ्यूज जो है, फ्यूज किससे बना होता है, फ्यूज में कौन सा वायर होता है। पहले लिखेंगे टीन, टीन होता है 63%, टीन होता है प्लस, देखिए दोस्तों, टीन होता है 30%, 63% और लेड, लेड जो होता है, एलईडी लेड, लेड होता है 37%, इतना होता है दोस्तों, हाँ मिला लीजिएगा। फ्यूज इससे बना होता है। ये क्या है, हमारा हीटिंग इफेक्ट है, H बराबर I²RT, याद रखेंगे दोस्तों इसको। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों क्या है, ठीक है ना। टीन से बना है और किससे बना है, लेड से, ठीक है ना। 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा चर्चा कर ले रहा हूँ, केमिकल इफेक्ट, जिसमें केमिकल की बातें होंगी, केमिकल इफेक्ट, है ना। जैसे कि H2O, जैसे H2O है, वो टूटने के बाद से किसमें, H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज होते हैं, ठीक है ना। H2O2 ऐसे बना लेता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें दो से गुणा कर लेते हैं, दो से इधर कर लेंगे, बैलेंस वगैरह कर लेंगे, है ना दोस्तों। इस तरीके से मैग्नेटिक बातें कर, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मोटर वगैरह जो होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट बातें करेंगे। लाइट के लिए आपने पढ़ा है कि लाइट रेज वगैरह होती है, वो सब क्या होंगे, लाइट हो जाएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, फ्यूज वायर, अभी देखिए मैंने कहा कि फ्यूज वायर जो एलॉय से बना होता है, एलॉय में कौन होता है, टीन और लेड। टीन का 63% होता है, टीन का, टीन कितना होता है दोस्तों, 63% टीन होता है, ये टीन 63% होता है, और प्लस लेड जो होती है वो 37% आता है। ध्यान देंगे इसको एक बार आप। फ्यूज तार किसका होता है, तो एलॉय का होता है, ठीक है ना। चलिए मिला लीजिए, एक बार मिला लेंगे तो अच्छा लगेगा, और आगे करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज मैंने अभी और भी बताया था, फ्यूज का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ज्यादा गर्मी होगा तो तुरंत पिघल जाए, थोड़ी देर पहले ही बताए थे, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। और इन सबों का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये जल्दी पिघलता नहीं है, कौन, ये सब आयरन, ये देखिए दोस्तों, कॉपर, अल्युमिनियम और आयरन, ये सब जल्दी पिघलता नहीं, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसा कि अभी आपने देखा था टंगस्टन में, ठीक है। अगर क्लियर हो चुका होगा तो हम आगे चलते हैं, और भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताएंगे। चलिए, हीटिंग इफेक्ट फॉर्मूला डिपेंड ऑन, हीटिंग इफेक्ट H बराबर I²RT, फॉर्मूला, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो होता है V इक्वल IR, ये तो नहीं है। जूल्स लॉ, जूल का नियम, यही हो सकता है। फैराडे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ में दो, इंडक्शन रूल फर्स्ट है, दूसरा है लूप रूल, ठीक है दोस्तों। में I बराबर 0, P बराबर 0, ये है हमारा किरचॉफ का भी रूल। सबका मैंने लिख दिया दोस्तों, एक बार आप देख लेंगे, आंसर लगा दो जूल लॉ पे, और फिर बाकी आंसर देख लीजिए दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर क्लियर हो सब तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखता हूं, ठीक है ना। पावर फार्मूला,
पावर का फॉर्मूला बहुत देर नहीं करना है, P इक्वल VI, तो P इक्वल VI वोल्ट एम्पियर। ठीक, ये हो जाएगा। एक पावर का होता है क्या दोस्तों, वाट हो जाएगा। बिना देर किए लगा देंगे आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीटिंग, ये जैसे H, मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे। इसमें तो फिलहाल सब के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। और कौन है भाई, R तो इसमें कांस्टेंट होता है। I स्क्वायर के होता ही है, R के भी, R लेकिन कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है R, और T टाइम तो है, तो वो भी। चलिए देखिए दोस्तों, अगर क्लियर है तो सही है, तो बाकी आप एक आंसर तो जरूर लगा दीजिएगा। एक आंसर अगर आपसे मांगता है तो आप जवाब क्या देंगे, तो तुरंत जवाब दे देंगे बिना सोचे समझे, इसका जवाब दे देंगे, ठीक है ना। आई स्क्वायर का इसको मिटा देता हूँ फॉर्मूले इसको देखते हुए, कि उष्मा किसका समानुपाती है, तो समानुपाती, समान मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद से हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, कि जूल होता है, ये वर्क का, एनर्जी, पावर, शक्ति का मात्रक होता है वॉट, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। तो देख लेंगे दोस्तों, ठीक है ना, देख लेंगे, कोई दिक्कत आएगा तो बता देंगे। इसमें पूछ रखा था एसआई यूनिट पावर, पावर का एसआई यूनिट एक एक चीजों का लिख दिया, हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख दिया दोस्तों। करना है आपको, आप एक बार इसको देख, ठीक है ना, देख लीजिए। अगर क्लियर हो चुका होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े से आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा। नाइक्रोम इज यूज, नाइक्रोम जो होता है ना, नाइक्रोम का वायर जो होता है वो कहाँ, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है ना। तो वायर नहीं, हीटर, ठीक है ना। और भी लगा होता है कहाँ पे, तो गीजर में लगा होता है। गीजर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, गीजर में भी नाइक्रोम तार का यूज होता है। प्रेस, घर पे कपड़ा उपड़ा प्रेस करते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक वाले, उसकी बात करें, उसमें भी नाइक्रोम का भी वायर यूज होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बल्ब बोल नहीं, बल्ब में तो टंगस्टन, बल्ब में टंगस्टन यूज होता है, नाइक्रोम नहीं, ठीक है ना। चलिए देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर। नाइक्रोम में जानते ही क्या क्या मिला होता है। चलिए हो गया। नाइक्रोम वायर जो होता है उसमें 80% क्या होता है वो बताइए, और 20% क्या होता है वो बताइए। में एनआई होता है, एनआई 80% और सीआर क्रोमियम, क्रोमियम होता है 20%। देख लीजिए दोस्तों, मिला लीजिए। चलिए अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजन फॉर यूजिंग नाइक्रोम, कारण, लो रेजिस्टेंस। देखिए अब इसमें पूछ रखा है कि कारण बताइए भाई, तो नाइक्रोम जो होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, अभी तो लिखवाए थे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी। तो इसकी कितनी हाई मेल्टिंग पॉइंट, 1400, 1400, ठीक, प्लस नाइक्रोम जो बनता है, नाइक्रोम, देखिए नाई मतलब निकिल आधा, एनआई मतलब क्या होता है दोस्तों, एनआई, एनआई की जो संख्या है वो 80%, और ये क्रोम, ठीक है ना, क्रोम जो होता है, देखिए एनआई नाइक्रोम,
Na मतलब 80%, क्रोम मतलब कितना 20%, यानी Cr कितना 20%। इस तरीके से बनता है भाई हमारा नाइक्रोम, ठीक है ना। Na का मतलब और Cr का मतलब देख लीजिएगा, समझ में आ चुका रहेगा आपको। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर पूछिएगा दोस्तों, और अगर क्लियर होगा, सब बढ़िया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन वर्क ऑन, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात किए थे, जो नाइक्रोम का वायर होता है वो गीजर में, प्रेस में, इन सब में यूज होता है ना नाइक्रोम। तो अभी इलेक्ट्रिक आयरन वर्क ऑन किस पे काम करता है भैया, प्रेस किस पर काम करता है, क्या केमिकल पे, केमिकल का यहाँ तो कोई लेना देना नहीं है ना। प्रेस जो होता है उसमें नाइक्रोम वायर लगा होता है, ठीक है ना। कौन सा वायर लगा होता है, नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर लगा होता है, जिसमें Na की संख्या 80% हो जाती है दोस्तों, और Cr की संख्या कितनी होती है, 20% हो जाती है, ठीक है ना। तो नाइक्रोम वायर यूज होता है इसमें, प्रेस में, तो हीटिंग इफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेट का मोटर वेटर में है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं, लाइट्स वगैरह, तो ध्यान रखेंगे इसको, और फिर क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्या है हमारा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रहा होगा तो बताइएगा। चलें, मोर रेजिस्टेंस हीट। अब देखिए भैया, मोर रेजिस्टेंस और हीट, एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का रिलेशन बना रहा है। मोर हीट मोर रेजिस्टेंस, मोर हीट मोर रेजिस्टेंस, मोर हीट मोर रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस मोर हीट, लगा दो भैया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है समानुपाती, समानुपाती मतलब एक बढ़ रहा है, मोर हो रहा अधिक हो रहा है, तो दूसरा भी अधिक होगा, बिल्कुल होगा। फॉर्मूला भी लिख लेता हूं, चलिए ये देख लीजिए दोस्तों, फार्मूला भी हमारा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट सर्किट कॉजेज, देखिए शॉर्ट सर्किट जब भी होगा वो हाई करंट आएगा तभी होगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से कॉज कारण, कारण बताइए तुरंत। कहेंगे कि हाई करंट आ जाएगा, हाई करंट V इक्वल आई आर, हार्ट ज्यादा हाई करंट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दोस्तों, एक बार मिला सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और एक चीज और, आप आज के डेट में देखे होंगे ना कि इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए उपयोग किसका, एक तो आपने फ्यूज का यूज करते हैं, फ्यूज का, और आजकल तो एमसीबी आ गया है। एमसीबी देखे होगा आप लोगों ने, घरों घरों में लगा होगा, एमसीबी ऐसे बना होगा, लाल कलर के नीले कलर के बटन होंगे, ऐसे नीचे पर आदमी कर देता है कट करने के, ठीक है ना। तो आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, फ्यूज प्रिवेंट, फ्यूज क्या रोकता है भैया, तो हाई वोल्टेज को नहीं रोकता है, लो करंट को भी नहीं, रेजिस्टेंस को भी नहीं, वो ओवर करंट को रोकता है। किसको रोकता है, ओवर करंट को। कौन रोकता है, फ्यूज क्या रोकता है, ओवर करंट को। ओवर करंट को रोकने का काम किसका है, फ्यूज का है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, फ्यूज पता ही है, इलेक्ट्रिक केटल यूज, देखिए केतली में क्या होता है। अब केतली देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, केतली नीचे अगर लाइन लगा देते हैं तो लोग गर्म करके तुरंत पानी वगैरह करके दे देता है, देता कि नहीं, क्या होता है ऐसा भाई केतली में, तो आप जल्दी से बताइए तो। अब कहेंगे हीटिंग इफेक्ट होता है ना यार, तभी तो आदमी गर्म हो जाता है, तुरंत केतली लेते हैं, बैठाएं, पानी उसमें रख दीजिएगा, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद वो ठंडा वो गर्म हो जाएगा, चाय रखेंगे चाय बन के आ जाएगा केतली में, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, चेल मैग्नेटिक लाइट वगैरह नहीं है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोटर्स वगैरह हो, मैग्नेटिक लाइट की बातें कर रहा है, लाइट, लाइट के बारे में आपने रेज वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। चलिए इस क्लियर होगा तो नेक्स्ट देख, केमिकल इफेक्ट इज, अभी को आया है केमिकल इफेक्ट, तो चलिए केमिकल इफेक्ट की बातें कर रहे हैं हम, तो केमिकल इफेक्ट बताइए जल्दी से। हीट प्रोडक्शन तो नहीं होता भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से। हीट प्रोडक्शन ये क्या करता है कि विद्युत धारा को,
देखिए हीट प्रोडक्शन मतलब हम जब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, जैसे केटल की बात की आप, करंट में लगाए, पलक लगा दिया और धीरे धीरे क्या रहेगा, वो बना लेगा हीट, हीट प्रोड्यूस कर, हीट गर्म हो जाएगा ना, बिल्कुल। केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस के बारे में भी आपने पढ़ रखा है दोस्तों, तुरंत बताइए केमिकल के बारे में। अभी ऊपर लिखवा है ना, रासायनिक प्रभाव क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। मैग्नेटिक चेंज के लिए अभी तुरंत बताएं आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। लाइट की बातें आपने किया, लाइट भी सेम वही चीजें होती हैं, लाइट के बारे में आपने पढ़ा है दोस्तों, लाइट भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक एक चीज लिख दिया गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा कि रासायनिक प्रभाव कौन है। तो देखिए रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस जो होती है वो रासायनिक प्रभाव है, ठीक है ना। यहाँ पे हीट प्रोडक्शन, विद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो टेम्परेचर, हीट इफेक्ट में, हीट इफेक्ट, इफेक्ट भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रभाव डाल दे रहा हूँ, प्रभाव, हीट इफेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान देंगे, लाइट के भी लिख दिया, सबका लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत आपको लग रहा होगा तो जरूर बताइएगा। इलेक्ट्रोलाइज, विद्युत अपघटन क्या है, हीटिंग है, केमिकल प्रोडक्शन है, जल्दी बताइए। पर देखिए दोस्तों, लिखा है कि पानी का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और किसमें टूट जाता है, ऑक्सीजन गैसों में टूट जाता है। जैसे पानी का विद्युत यानी H2O, आप देखे होंगे H2O, अब ये किसमें गैसों में टूट जाता है भाई, तो ऐसे करेंगे H2O, O2 प्लस H2 गैसों में टूट जाता है। एक काम करेंगे, इसको अब बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगाइएगा, इसको 2 लगा के ये बैलेंस भी कर लीजिएगा दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं एक बार आप जरूर, अगर दिक्कत नहीं हो तो आप हमको जरूर बताइए, और कोई दिक्कत हो तो जरूर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल, अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे। इलेक्ट्रोलाइट्स का उदाहरण डिस्टिल वाटर, ये शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध जल, पीते नहीं हम, शुद्ध जल हम लोग पीते नहीं है। देखेंगे आप इन्वर्टर वगैरह में यूज करने के लिए करते ना, पानी डालते हैं, वही होता है डिस्टिल्ड वाटर। साल्ट सॉल्यूशन, ये हो सकता है राइट, जैसे कि आप कहेंगे कि सॉल्ट को पानी में मिलाने पर, क्या लिखा आपने दोस्तों, देखिए एक बार, सॉल्ट सॉल्यूशन लिखा कि साल्ट को पानी में मिलाने पर क्या होता है, वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार इसको, क्या लिखा मैंने कि सॉल्ट को पानी में मिलाने पर Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वो किसका उदाहरण है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑयल एयर वगैरह नहीं है दोस्तों,
याद रखिएगा। चलिए, अगर क्लियर हो चुका होगा तो नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे कि बताया ना, ये शुद्ध वाटर होता है, शुद्ध जल, इसमें कोई, यहां भी लिख दे रहा हूं, कोई आयन नहीं होता, कोई आयन नहीं होता। तो कोई आयन नहीं होता है तो विद्युत का संचालन ये कर नहीं पाता है, ठीक है ना। विद्युत का क्या करता है, संचालन नहीं कर पाता है, याद रखेंगे दोस्तों। और आपको तो पता है ये दोनों क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर विद्युत का कुचालक है। चलिए एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तक। पढ़ लीजिए एक बार, है ना, क्लियर हो जाएगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, फिर देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए, क्लियर है, क्लियर है तो देखते हैं। प्योर वाटर कंडक्टर, शुद्ध जल चालक है। तो भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये क्या है, सही है, नहीं। कोई आयन नहीं होता, कि दोस्तों जब कोई आयन नहीं होगा तो चालक नहीं होगा। एक बार मिलाइए और आंसर लिखिए और फिर आगे बढ़िए। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल दोस्तों बात कर लेंगे हम आगे। इलेक्ट्रोड्स आर, इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर यानी कंडक्टर में जो है, जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकता है। कंडक्ट मतलब क्या कर सकते हैं, करंट को फ्लो करा सकता है, वो कहलाता है कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल एजी, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, है ना। और इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब जिसमें करेंट फ्लो ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है भाई इसके, कहेंगे रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एसआई, साई, सिलिकॉन, सिलिकॉन लिखा होता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है। देख लेंगे दोस्तों, राइट आंसर इसका कंडक्टर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है, ये नहीं, ये ऋणात्मक होता है, माइनस। एनोड होता है दोस्तों, एक बार देख लेंगे क्या होता है एनोड, आपको पता है ना। बैटरी की धनात्मक टर्मिनल का होता है, देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। कैथोड क्या है वो भी लिख दे रहा हूं, बैटरी की नकारात्मक टर्मिनल
है ना। तो एनोड और कैथोड के बारे में आप देख लेंगे दोस्तों, लिख दिया गया है, फिर भी दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा दोस्तों, अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको दिखा गया है, कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, देखिए अभी धनात्मक इलेक्ट्रॉन था तो वो पॉजिटिव वाला ये था, नेगेटिव होगा तो ये होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा किए हैं, तो इसको अब क्या समझाना ज्यादा, इसमें आगे बढ़े। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखिए विद्युत लेपन, लेपन मतलब क्या होता है, किसी चीजों पर परत चढ़ा देना, जैसे कि आपने देखा होगा इसको, हीटिंग नहीं होगा, कोटिंग बाई इलेक्ट्रिसिटी, जैसे डेकोरेशन करना होता है किसी को, आपने देखा होगा कि चांदी का, कहते हैं चांदी का परत चढ़ा दीजिए, चमकता हुआ दिखता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग। प्लेटिंग जैसे चम्मच होता है ना, चम्मच तो लोहे का होता है, तो आप देखेंगे, या चम्मच और भी तरीके से बनता हो, जो भी चमकदार बना देते हैं, चांदी चमकदार बना देते हैं, तो चमकती हो ना, तो वो प्लेटिंग कहलाता है। तो ये क्या कहते हैं, कोटिंग बाई इलेक्ट्रोसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट, यूज फॉर, देखिए यूज फॉर, तो आप देखिए ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा ना, चमका दीजिए, सजावट करा दीजिए, सजावट, तो डेकोरेशन, बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्शन, दो चीजें होती है ना, जब साइकिल वगैरह आप देखते हैं, साइकिल की जो हैंडल होती है वो आपको चमकती हुई दिखती होगी, चमकती हुई दिखती है, उससे दो चीजें होती है, एक तो डेकोरेशन, भाई अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, चमकता हुआ दिखता है, एक तो प्रोटेक्शन होता है कि जल्दी खराब नहीं होता है, समय बीत जाता है, बहुत सालों साल बीत जाता है, तब वो क्या होता है कि उसका हटता है, फिर मूर्छा वगैरह लगता है, तो काला वगैरह पड़ जाता है, नहीं तो आप देखते हो चमकता हुआ हैंडल दिखता होगा, ठीक है ना, वही चीज है, यूज फॉर इसके लिए डेकोरेशन और प्रोटेक्शन, तो राइट आंसर क्या होगा, बोथ हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग एग्जांपल, देखिए अभी क्रोमियम की बात किया, इसमें क्रोमियम प्लेटिंग, प्लेटिंग का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्लेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को ऐसा बना दीजिए, चमकदार बना दीजिए कि चमकता रहे, ठीक है ना। तो जैसे कि स्पून, स्पून पे हो जाता है ना कौन, क्रोमियम प्लेटिंग हो जाता है, क्रोमियम प्लेटिंग का एग्जाम्पल कौन है, स्पून, चम्मच है, चम्मच पे क्या होता है, देखते हो चमकता चमकता दिखता हुआ, सफेद 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 सफेद, वो गोल्ड आयरन और प्लास्टिक ना है भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्लियर होगा तो हम आगे करेंगे, ठीक है ना। और ये सब देखते कई जगह पे, क्रोमियम का एग्जांपल मैं और भी दो चार दे रहा हूं, तो साइकिल का हैंडल, गाड़ी के पुर्जे, बाथरूम, बाथरूम में नल लगा होता है ना, का नल, ये सब देखिएगा आप लोग दोस्तों, ये क्रोमियम प्लेटिंग है, ये सब शोभा बढ़ाते हैं, डेकोरेट टाइप हो जाते हैं, चमकदार होते हैं, प्रोटेक्शन भी हो जाते हैं, कई समय तक चलते रहते हैं, चलते जाते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर क्लियर होगा तो बताइएगा, फिर आगे। और एक लाइन लिख लेंगे, ये क्या करता है, जंग लगने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट, क्या रोकता है, रस्ट, देखिए यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, रस्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट, तो रस्ट मतलब जंग लगने से, देखे होंगे ना, बाथरूम में नल लगा होगा जो आपका सफेद सफेद, या फिर साइकिल का हैंडल वगैरह लगा होगा, तो मैंने बोला ना बहुत सालों, 10 साल 15 साल 20 साल लग जाएगा, तब कहीं जाके कहीं छूटेगा इसका कलर, पॉलिश वगैरह छूटेगा, तब जाके जंग लगेगा, नहीं तो जंग लगने से ये बचाता है बिल्कुल, ठीक है ना। हीट और करंट और लाइट से कोई मतलब नहीं। बैटरी चार्जिंग यूज, देखिए बैटरी जो चार्जिंग होती है वो यूज क्या होती है बताना आपको,
हीटिंग है क्या? हीटिंग है भाई? नहीं। केमिकल है? बिल्कुल केमिकल हो सकता है। तो देख लीजिए आप एक बार, अगर फिर भी दिक्कत हो तो बताइएगा। तो बैटरी चार्जिंग होती है, आप देखिए ना, बैटरी में डिजिटल वाटर डालते हैं, शुद्ध जल डालते हैं, कोई आयन नहीं होता है ना? ऐसा होता है? मैं भी देखा नहीं हूँ भाई, ये जानता हूँ कि एसिड होता है उसमें। फिलहाल ये जानिए आप लोग कि बैटरी चार्जिंग में कौन सा होता है? केमिकल इफेक्ट होता है। केमिकल इफेक्ट हीटिंग वाला जो होगा केतली, तो अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, ठीक है ना। मैग्नेटिक में मोटर वगैरह होगा, मोटर, और ऑप्टिकल में लाइट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। कंडक्टिंग लिक्विड मस्ट है, ड्रॉ में क्या होना चाहिए? ड्रॉ में क्या आयन होना चाहिए भाई? क्या इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, या न्यूट्रॉन होना चाहिए, या प्रोटॉन होना चाहिए? तो ये आप जवाब देंगे दोस्तों। जल्दी से देखता हूं कौन जवाब देता है। क्वेश्चन है कि ड्रॉ में क्या होना चाहिए भाई? तो आयन्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोड, आयन होना चाहिए, जैसे सॉल्ट वाटर, एगर। ड्रॉ में क्या होना चाहिए? तो आयन हो गया, ठीक है। उस ये सब, ठीक है ना। नेक्स्ट, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट, ठीक है। अम्ल घोल चालक है, अम्ल घोल चालक है, कह रहा कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट है क्या? तो ऑप्शन देखो भैया, यस, नो, लो, नोन, ठीक है ना। तो जवाब दे दो तनी जल्दी से, जल्दी से। देखिए, जब किसी अम्ल को पानी के घोल में घोला जाता है तो वो H प्लस आयन में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। चलो भाई लिख लिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? यस, राइट आंसर। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा दोस्तों? कि अम्ल का घोल जो है बिजली का एक क्या है? अम्ल का घोल, अच्छा चालक है, चालक है। ये लाइन पढ़ लीजिए दोस्तों, अगर क्लियर होगा तो आगे चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल बिना दिक्कत किए, ठीक है ना। तो देखते रहिए क्वेश्चन और समझ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ करेंट डबल हीट बिकम्स, देखिए करंट डबल, आई कह रहा दो गुना। पहली बात तो आई बराबर होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है दोस्तों, ठीक है ना, आपने पढ़ रखा है। एच दो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आई स्क्वायर के। इसमें कहा था कि करंट डबल हो रहा है, तो जब करंट, देखिए एच डैश, करंट को डबल कर लीजिए, करंट को डबल कर लेंगे दोस्तों, तो एच डैश ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और आई स्क्वायर हो जाएगा ना। ये यहाँ पे लिख लिया ऐसे। फिर एच डैश बराबर आई स्क्वायर, तो हमने पढ़ा है कि 4h के बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो गया है? ये उष्मा का 4 गुना हो गया, 4 गुना, 4 टाइम्स 4 गुना हो गया, ठीक है ना। 4 टाइम्स राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या दोस्तों? मिला लीजिए एक बार, देख लीजिए।
हो गया होगा क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए, आज जो है हम यहीं पे रोक देते हैं क्लास को, आगे और भी इसमें 35 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ, आज के लिए हूँ, थैंक यू सो मच।